चलती का नाम गाड़ी। नेहा का एक बार मन करता है कि कहीं पर घूम कर आते हैं। पैसे उसकी जेब में बहुत होते हैं तो वह रेलगाड़ी में बैठ जाती है और रेलगाड़ी अपनी रफ्तार तेजी से पकड़ लेती है और उसको कुछ घंटों में ही उसकी मंजिल में पहुंचा देती है। तो वह जी भर कर घूमती है और वहाँ से बहुत कुछ खरीदती भी है। उसे वह जगह बहुत ही पसंद भी आती है और वह कई दिन वहाँ पर ही बताती है। और उसका पिता जो कि अमेरिका में होता है वह इंडिया आ गया होता है और अपनी बेटी को फ़ोन कर देता है कि बेटा मैं पहुंच गया हूं, आप भी आ जाओ। और खूब मस्ती करते हैं। तो वो बोलती है कि पापा मैं बस अभी आई ही समझो, बहुत जल्दी मैं आपके पास में हूँगी। तो उसका पिता बहुत ही प्रसन्न होता है कि मेरी बेटी आ रही है। तो नेहा आने का सामान तैयार करने के लिए लग जाती है और बहुत ही तेजी से सामान पैक करती है और जल्दी गाड़ी में बैठने के लिए टिकट लेने चली जाती है। एक तो वहाँ की रेलगाड़ी ही कुछ घंटों के लिए खारिज होती है और वो ये बात सुनकर बहुत ही परेशान सी हो जाती है कि आज गाड़ी इतने घंटे तो पहले से ही लेट है। मैंने पापा को बोला है कि अभी आई, अब मैं पापा से क्या कहूँ। तो वह बहुत ही उदास मन से ही वहाँ पर खड़ी रहती है। उसको वहाँ पर खड़ी खड़ी को भी लगभग 6 घंटे निकल जाते हैं तो वो गाड़ी उसको आती कहीं भी दिख नहीं रही होती। तो उसका पापा उसे फ़ोन करने लग जाता है कि बेटा तुम कहाँ पर हो, अभी तक आई नहीं हो, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, कुछ हुआ तो नहीं है। उसके पिता को उसकी टेंशन सताने लग जाती है तो वह अपने पिता को कुछ भी बताती नहीं और बोलती है कि थोड़ी देर में पापा आ ही रही हूँ। तो उसका पिता फ़ोन रख देता है और उसकी ही उड़ीक करने लग जाता है। तो एक खटारा सी रेलगाड़ी को आते वह देख लेती है और थोड़ी खुश भी होती है क्योंकि बहुत उड़ीक करने के बाद में ही गाड़ी आई होती है और थोड़ी परेशान भी होती है कि इतनी वेट करने के बावजूद भी यहीं आनी थी बगैर एसी वाली। तो वह उसमें छाल मारकर बैठ जाती है क्योंकि उसको बहुत खुशी होती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। देर से ही सही लेकिन जा तो रही ही हूं ना। तो जब रेलगाड़ी में बैठे को उसको 20 मिनट हो जाते हैं और वो चलती ही नहीं होती तो उसको फिर घबराहट होने लग जाती है कि एक तो आई ही देर से है, ऊपर से चल भी नहीं रही है। तो वह कुछ समय और देखती है कि अब चल पड़ेगी, अब चलेगी, पर हद हो जाती है। उसको आई को 1 घंटा हो जाता है कि वो तो चलने का नाम तक नहीं ले रही होती। तो वह हार कर उससे नीचे उतर आती है और बाहर आकर पता करती है कि ये कब चलेगी। तो उसे पता लगता है कि इसने तो अभी 3 घंटे के बाद चलना है, इसमें कोई तकनीकी नुक्स पड़ गया है। तो उसका जमा ही दिल टूट जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो एक उसके पिता को उसकी बहुत टेंशन हो रही होती है। वह उसे बार बार फोन करी जा रहा होता है और वह उठा ही नहीं रही होती क्योंकि उसको पता होता है कि मैं पिता से अब क्या कहूँगी। तो 3 घंटे उसके बहुत ही औखे निकल जाते हैं और रेलगाड़ी चल पड़ती है। तो उसको चैन से बड़ा सांस आता है और वह अपनी स्पीड फुल पकड़ लेती है और कुछ घंटों के बाद में ही वह जब अपने ठिकाने पर पहुंचने वाली ही होती है
तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि पहले मैं इतनी देर वहाँ खड़ी रही, पहले और बात थी जब तो रेलगाड़ी आई ही नहीं थी, लेकिन जब आ भी गई थी तो आधे घंटे बाद चलनी चाहिए थी, लेकिन वो तो 4 घंटों के बाद चली। तो वह सोचती है कि जब से ये रेलगाड़ी चली है मेरे मंजिल कितनी नज़दीक लग रही है, और है भी, मैं कुछ मिनटों में ही घर पहुंच जाना है। तो वो सोचती है कि चलती का नाम ही गाड़ी है, खड़ी तो किसी भी काम की है ही नहीं, किसी ने खड़ी से क्या करवाना है, चलती का नाम ही गाड़ी है। फिर उसकी मंजिल आ जाती है और वो छाल मारकर झट से उससे उतर जाती है और अपने पिता से मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चलती का नाम ही गाड़ी होता है। खड़ी गाड़ी तो एक डिब्बे की तरह ही होती है, जैसे कि खाली डिब्बा होता है, बिल्कुल वैसे ही तरह होती है। इस कहानी की नेहा की तरह आपको भी ये हमेशा ही याद रखना है कि चलती का नाम ही गाड़ी है। ये वाकया अकेली गाड़ी के लिए नहीं है, ये हर एक चीज के लिए है कि चलती का नाम ही गाड़ी होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक बंदे का शरीर खड़ गया है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वह भी ये वाकया ही यूज करेगा कि चलती का नाम ही गाड़ी है। जब तक शरीर चलता था तब तक कदर थी, अब कोई पूछ भी नहीं रहा है। ये वाकया सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बरता गया है ताकि आप ऐन अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।